अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जो नई आने वाली वीडियो हो वो आप सब लोग देख सकें। शुक्रिया। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कैपेसिटर के बारे में हमने डिस्कस करना है। तो कैपेसिटर एक ऐसी चीज़ होती है जो कि क्या करता है, चार्ज को, मतलब कि इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या करता है, स्टोर करता है। तो अ कैपेसिटर डैट कैन स्टोर चार्ज, ऐसी डिवाइस जो कि चार्ज को स्टोर करे वो कैपेसिटर कहलाती है। इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है, ये इसकी बनावट के बारे में हमने डिस्कस करना है। तो इसमें ये देखें, हमारे पास दो पॉजिटिव प्लेट्स हैं, ये दो प्लेट्स हैं, पैरेलल प्लेट्स हैं। एक ये प्लेट है और एक ये प्लेट है। एक प्लेट जो सी है वो पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के साथ लगा दी है और दूसरी जो सी है वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ लगा दी है। दरमियान में स्विच है, जब हम चाहें तो इस स्विच को ऑफ कर देंगे तो ये चार्जिंग होना बंद हो जाएगी। जब हम इसको ऑन करेंगे तो ये चार्जिंग होना शुरू हो जाएगी। बेसिकली होता क्या है कि ये पॉजिटिव टर्मिनल क्या करता है, यहाँ इस प्लेट से इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। अगर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो जाते हैं तो इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज बचता है और यहाँ से ये नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लेता है, यहाँ से नेगेटिव बचता है। लेकिन हम अपनी आसानी के लिए इसको ऐसे याद करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच होने वाली बैटरी के ऊपर Q अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर हो जाती है और नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच होने वाली प्लेट के साथ -Q अमाउंट ऑफ चार्ज क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। ये दोनों चार्ज आपका मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है, सिर्फ और सिर्फ इनके साइन, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो अच्छा, ये जो फिगर है इसमें ये दो प्लेटों के दरमियान फ्री स्पेस है, तो ये भी कैपेसिटर कहलाता है। लेकिन सम टाइम हम अपनी कैपेसिटेंस को या कैपेसिटर को बेहतर बनाने के लिए इनके दरमियान में कोई इंसुलेटिंग मटेरियल रख देते हैं और इस इंसुलेटिंग मटेरियल को डाई इलेक्ट्रिक का नाम देते हैं। ये डाई इलेक्ट्रिक रख देते हैं, तो इससे इस कैपेसिटर की अफादियत में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ जाती है। तो हम इसके दरमियान में कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रख सकते हैं, जो कि हमने स्टार्ट कूलम लॉ में डाई इलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ चुके हैं। तो क्योंकि ये दोनों प्लेट्स पैरेलल हैं, इस वजह से इस कैपेसिटर को दूसरा नाम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का भी नाम दिया जाता है। अब हम इसकी वर्किंग के बारे में डिस्कस करते हैं। इसकी वर्किंग क्या है, हमारा यहाँ पर जो सा है बैटरी का पोटेंशियल जो सा है यहाँ पर क्या है, V, और इस V की वजह से इसके ऊपर Q चार्ज स्टोर हो जाता है और यहाँ पर क्या चार्ज स्टोर हो जाता है, -Q। मैं सपोज करता हूँ, अच्छा, तो अगर हम ये बात, अगर हम बैटरी का वोल्टेज, मैं सपोज करता हूँ कि मेरे पास बैटरी का वोल्टेज है 5 वोल्ट। तो जब मैं बैटरी का वोल्टेज 5 वोल्ट करता हूँ तो इसके ऊपर चार्ज आ जाता है 10 कूलम और इसके ऊपर चार्ज आ जाता है 10 कूलम। तो अगर मैं बैटरी का वोल्टेज बढ़ा देता हूँ, मैं बैटरी का वोल्टेज कर देता हूँ 15 वोल्ट कर देता हूँ, तो इसके ऊपर जो चार्ज हो सकता है वो लाजमी तौर पर इंक्रीज़ होगा। यहाँ पर 20 कूलम आ जाएगा, यहाँ पर 20 कूलम आ जाएगा। मैं सपोज कर रहा हूँ ये फिगर। तो अब यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि वोल्टेज के इंक्रीज़ करने से कैपेसिटर की प्लेट पर चार्ज की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। अगर किसी चीज़ के इंक्रीज़ करने से उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो रही हो, दोनों क्वांटिटी की, तो उसमें जो प्रोपोर्शनैलिटी होती है वो प्रोपोर्शनैलिटी कौन सी प्रोपोर्शनैलिटी होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी। तो अब Q और V के दरमियान जो प्रोपोर्शनैलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी है। अब हम जानते हैं कि डायरेक्टली को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वल के साथ कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं। हमने ये प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म किया और यहाँ पर इक्वल और इक्वल के साथ हमने एक कांस्टेंट लगा दिया। ये जो कांस्टेंट है इसको कैपेसिटेंस ऑफ आ कैपेसिटर का नाम दिया जाता है। तो C इस तरफ आ गया, इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई V। तो इसमें C क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ आ कैपेसिटर है। Q क्या है, चार्ज स्टोर ऑन आइदर ऑफ द
कैपेसिटर प्लेट, दोनों प्लेटों में से एक पर चार्ज स्टोर होने की मैग्नीट्यूड, अगर एक ही लेंगे तो दूसरी की ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाएगी, क्योंकि दोनों की मैग्नीट्यूड आपस में क्या है, बराबर है। और V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कैपेसिटर। और ये पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ हम बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हैं, क्योंकि जब ये कैपेसिटर चार्ज हो जाता है तो जितना बैटरी का वोल्टेज होता है उतना ही कैपेसिटर के गिर्द वोल्टेज आ जाता है। ये दोनों वोल्टेज इवेंचुअली आपस में क्या हो जाते हैं, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस और ये कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। अच्छा, अब हमने कैपेसिटेंस के बारे में डिस्कस करना है कि कैपेसिटेंस क्या है। कैपेसिटेंस के बारे में अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैपेसिटेंस क्या होती है। बड़ी सिंपल सी बात है कि कैपेसिटेंस इज़ द एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज, के कैपेसिटर पे चार्ज करने की कितनी सलाहियत है, दिस इज़ कॉल्ड इट्स कैपेसिटर। मैं कहता हूं कि इस पर मैक्सिमम चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी है 20 कूलम, 20 कूलम, तो इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, 20 कूलम होगी। और अगर इसमें ऐसी मैं प्लेटें बड़ी लगा देता हूँ या कुछ ऐसा फैक्टर करता हूँ तो इसकी कैपेसिटेंस 40 चार्ज ये मैक्सिमम स्टोर कर सकता है, तो इसकी कैपेसिटेंस जो सी है वो क्या है, 40। तो कितनी एबिलिटी है, दिस इज़ कॉल्ड अ कैपेसिटेंस। तो ये कैपेसिटेंस की डेफिनेशन और इसका फार्मूला है C इज इक्वल, इसका फार्मूला अब हम देखते हैं। ये हमने ऊपर C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय V, और कूलम जौन सा है एक, ये कैपेसिटर जौन सा है, ये इसका यूनिट जौन सा है वो 1 फैरेड है। और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है 4 का यूनिट क्या है, कूलम, और पोटेंशियल डिफरेंस का क्या है, वोल्ट। कूलम पर वोल्ट किसके बराबर है, फैरेड के, या दूसरे लफ्ज़ों में 1 फैरेड इज इक्वल टू 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1 वोल्ट। तो ये हमारे पास फैरेड का आ गया। अब हमने फैरेड की डेफिनेशन करनी है, तो बड़ी सिंपल डेफिनेशन है फैरेड की डेफिनेशन। फैरेड की डेफिनेशन क्या है कि कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज सेड टू बी 1 फैरेड if a charge of 1 coulomb give to one of the plate of the parallel plate capacitor produce a potential difference of 1 volt। कहता है कि अगर ये जो प्लेट्स हैं इनके ऊपर जो सा चार्ज है वो हमारे पास 1 कूलम हो, और इन प्लेट्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर ये डिफरेंस हमारे पास 1 वोल्ट हो, तो ये कैपेसिटर जितनी चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी रखता है, जितना चार्ज इसके अंदर स्टोर कर सकता है, उस चार्ज की स्टोर करने की क्वांटिटी जो सी होगी वो 1 फैरेड के इक्वल होगी। तो ये इस डेफिनेशन में ये बात कही गई है, इस डेफिनेशन के अंदर यही बात कही गई है। अब ये कैपेसिटेंस जो सी है ये किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है। तो हाँ, हम ये चाहते हैं कि हमारे पास जो कैपेसिटर हो वो मैक्सिमम चार्ज को क्या करे, स्टोर करे, ताकि हम उसको यूटिलाइज कर सकें। तो इसके लिए हमें चंद एक चीज़ों को जो सा है कैपेसिटेंस को इम्प्रूव करने के लिए हम चंद एक चीज़ों को हमें देखना होगा। उसमें से एक जो सी है वो है उसकी शेप जो सी है, ज्योमेट्री ऑफ प्लेट्स की शेप की है। तो ये जो हमने शो किया है ये हमारे पास पैरेलल प्लेट्स हैं। इसी तरह कुछ हमारे पास जो कैपेसिटर होते हैं वो सर्कुलर शेप के होते हैं, डिफरेंट शेप के कैपेसिटर होते हैं। हमारे जो सी बुक के अंदर है वो सिर्फ पैरेलल प्लेट को है डिस्कस किया गया है। तो ये डिफरेंट शेप पर उसके अनुसार होता है, हमने सिर्फ पैरेलल प्लेट वाले कैपेसिटर को क्या करना है, डिस्कस करना है। दूसरा जो सा है हमारे पास है वो है डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। कहता है कि हम किसी कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर एक प्लेट ये थी
और दूसरी प्लेट ये थी। हम इनका जो दरमियानी डिस्टेंस है, प्लेट का दरमियानी डिस्टेंस है, ये जो सा डिस्टेंस है, इसको ज़्यादा या कम करके, ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, क्या ज़्यादा करने से इसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा होती है या कम करने से इसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा होती है। अलबत्ता इनका डिस्टेंस को, एक प्लेट यहाँ पे पड़ी हुई है, एक प्लेट यहाँ पे पड़ी हुई है, हम इनका डिस्टेंस कम या ज़्यादा करके इनकी कैपेसिटेंस को इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये हम अगले टॉपिक में इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। दूसरा जो सा है वो है अफेक्टिव एरिया ऑफ प्लेट्स। कहता है कि अगर हम जो प्लेट्स हैं इनका एरिया बढ़ा देंगे तो इसकी कैपेसिटेंस जो सी होगी वो चेंज हो जाएगी। बढ़ाने से वैसे कैपेसिटेंस इसकी क्या हो जाती है, इन एरिया, हमने प्लेट्स का एरिया बढ़ा दिया तो इसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। तीसरा जो सा है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो आगे जाकर हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन प्लेट्स। ये जो हमारे पास प्लेट्स हैं, ये जो हमारे पास प्लेट्स हैं, इनके दरमियान कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रख दें, जिसको कोई इंसुलेटर रख दें, जिसको हमने डाई इलेक्ट्रिक का नाम दिया है, तो फिर भी इनकी कैपेसिटेंस क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। कैसे इंक्रीज़ होती है सारी हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो इनकी कैपेसिटेंस क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये चार फैक्टर हैं जिनसे हम कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इंक्रीज़ कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जो कैपेसिटर है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें चार्ज करने की एबिलिटी हो, तो हम चारों को एडजस्ट करके किसी चीज़ को इंक्रीज़ करके हम ये चीज़ों को कैपेसिटेंस उसकी क्या कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ तक जो बुक पर हमारा टॉपिक था वो ख़त्म हो गया, लेकिन इससे रिलेटेड हमने चंद एक MCQs को हमने डिस्कस करना है जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से का आ सकते हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि आप हमें कैपेसिटर का Q और V के दरमियान ग्राफ बताएं, तो हमने स्टार्ट में पढ़ा है Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V के। अगर कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उनके दरमियान जो ग्राफ होता है वो इंक्लाइंड लाइन होता है। Q और V के दरमियान ग्राफ हमारे पास ये होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि आप Q और C के दरमियान ग्राफ बनाए, कैपेसिटेंस के ग्राफ बनाए, तो ये स्ट्रेट ग्राफ होगा, मतलब कि कैपेसिटेंस वाली लाइन ये कांस्टेंट रहेगी। ये टॉपिक से हटकर MCQs टाइप इंफॉर्मेशन है। तो ये क्या होगी, स्ट्रेट होगी। कैसे स्ट्रेट होगी, ये देखें, हम जानते हैं हम कैपेसिटेंस को हमने क्या, Q इसका जो सा हमने फार्मूला जो सा Q डिवाइडेड बाय V हमने पीछे किया। अब देखें इस लाइन का हम इस तरफ जा रहे हैं तो Q क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। आप बताएं कि जैसे Q इंक्रीज़ कब होगा, Q इंक्रीज़ तब होगा, ये मैंने बताया है कि Q इंक्रीज़ तब होगा जब V भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। तो जैसे Q इंक्रीज़ होगा तो वैसे ही V इंक्रीज़ होगा, तो दोनों क्वांटिटी क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। जो बटे में क्वांटिटी होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इवेंचुअली ये भी बढ़ेगी, ये भी बढ़ेगी, लेकिन उसकी जो कैपेसिटेंस है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इसी तरह अगर आपसे कहा जाए कैपेसिटर में V और C के दरमियान ग्राफ जो सा होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा, मतलब कि कैपेसिटेंस क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अगर V बढ़ता है तो Q ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, तो इवेंचुअली दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो C हमारे पास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये भी एक छोटा सा MCQs टाइप या जस्ट इंफॉर्मेशन है जिसको आपने देखना है। ये चैप्टर नंबर 16 में ये चीज़ बार बार यूज। अब कैपेसिटर को कोई एक छोटा सा सिंबल है, जिस सिंबल से हमने डोनेट कर इसको शो करना है, वो कैपेसिटर को ये दो लाइनें और एक लाइन ये, जहाँ पर ये चीज़ें नज़र आ जाएंगी तो ये किसका सिंबल है, कैपेसिटर का। हमें पूरा कैपेसिटर का ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसको ऐसे ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमने करना है दो लाइनें ड्रा करनी है। एक ये कैपेसिटर, एक ये भी कैपेसिटर होता है। अगर ये दो लाइनें हो और इसके ऊपर ये एरो हो, ये मेरे पास कहलाता है वेरिएबल कैपेसिटर। ये था फिक्स कैपेसिटर। फिक्स कैपेसिटर का मतलब यह है कि इसकी कैपेसिटेंस फिक्स है। मैं कहता हूँ कि इसकी कैपेसिटेंस है 50 फैरड। अब ये ना कम होगी ना ज़्यादा होगी, लेकिन ये जिसके ऊपर एरो होगा इसकी कोई फिक्स कैपेसिटेंस नहीं होगी। जब हमें चाहिए होगा कि हम इसकी कैपेसिटेंस 30 कर लेंगे तो ये 30 फैरड आ जाएगी। जिस तरह रेडियो
पर एक बटन होता है, उसको ट्यून आप कर लेते हैं, तो ट्यून करेंगे ये 30 आ जाएगी। फिर इसको बटन को इसका ट्यून करेंगे तो ये कैपेसिटेंस हो सकता है 70 आ जाए, 70 फैरेड आ जाए। और फिर ट्यून करेंगे, आप चाहते हैं इसकी और कम करें, ये 20 फैरेड आ जाएगी। तो अगर आपके पास चलिए 50 कर लें, तो ये मैक्सिमम 50 तक इसकी रेंज है। मीन्स के यहाँ पर हम मैक्सिमम 50 भी कर सकते हैं, 30 भी कर सकते हैं, 20 भी कर सकते हैं, और इसकी कैपेसिटेंस क्या कर सकते हैं, 0 भी कर सकते हैं अगर इसके ऊपर एरो वेरिएबल कैपेसिटर को ये शो करता है। यहाँ पर इसकी कैपेसिटेंस हमेशा फिक्स रहेगी, ये 50 फैरेड है, ये 40 फैरेड नहीं हो सकती, तो उसके लिए ये सिंबल यूज़ होगा। और यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल होगा, उसके हम ऊपर क्या करेंगे, एक एरो डालेंगे। शुक्रिया।